लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बस कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शन को, उसी के तहत चलते हर एक नेता अपनी जनता से संपर्क कर रहा है। इसी के चलते आप देख रहे हैं बाहू की बात करें तो लगातार विक्रम रंधावा जो है अलग अलग स्थानों पर जाके अपने क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। अभी तक भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से कोई भी बाहू से किसी भी नेता को अभी प्रत्याशी के तौर पर घोषणा नहीं की है। अगर बात करें तो कई नाम आ रहे हैं, जिसमें कविंदर गुप्ता का नाम आ रहा है, विक्रम रंधावा और साथ ही साथ विक्रम रंधावा जी का नाम आ रहा है, और एक और नाम है वरुण गुप्ता जी का भी नाम आ रहा है। अब देख रहे हैं भाजपा किस पर अपना विश्वास जताएगी। इस समय आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार विक्रम रंधावा जी जो हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, और लोग भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम जब वीडियो चलाते हैं या कोई भी इस तरह की खबर लगाते हैं तो लोग चाहते हैं कि विक्रम रंधावा को ही बाहू से एज ए प्रत्याशी के तौर पर इन्हें इस मैदान में उतारना चाहिए। चलिए विक्रम रंधावा जी से बात करते हैं। हमारे साथ है विक्रम जी, आप संघर्ष करो, हमारे साथ है। क्या बात है, थोड़ी टाइम पास थोड़ी आत्मनिर्भर भारत है ना, मांग नहीं रहे, दे रहे हैं। आपकी वजह से 4 घर और भी है, कोई दूध के साथ जुड़ा है, कोई तीले के साथ जुड़ा है ना। आपकी वजह से उनके घरों की भी रोजी रोटी चल रही है। इसलिए अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मांगना नहीं है, देना है। बहुत बढ़िया। और विक्रम रंधावा जी भी देने के लिए आए हैं। चलिए विक्रम रंधावा जी, चलिए विक्रम जी, ये जनसंपर्क हो रहा है, एक किस्म की ये भी कहेंगे कि चलिए इनसे मिल लीजिए पहले। नमस्कार जी, क्या हाल है बच्चों? लोग भी गले मिलकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले अगर बात करें बाहू की तो बाहू के जो कंटेस्टेंट के तौर पर भाजपा और विक्रम रंधावा जी पर अपना विश्वास जताए। विक्रम जी, ये जनसंपर्क कर रहे हैं आप, ठीक हो? उनका आटा ज्यादा है, बराबर ही चलिए विक्रम रंधावा जी, जनसंपर्क एक किस्म की कैंपेनिंग होती है, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सोल्जर हूँ, और पिछले 30 वर्षों से लगातार कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र में तो है ही है। जी जी। वैसे तो पार्टी के कार्य के नाते मैं लद्दाख तक भी रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, चुनाव प्रभारी के नाते हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तक भी जाते रहे हैं। पार्टी का काम होता है। और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव है तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने जो लोग हैं उनसे तो संपर्क रहना ही चाहिए ना। और इनके लिए तो मतलब मेरे साथ कोई सियासी रिश्ता नहीं है यहाँ पर। ये वो विधानसभा क्षेत्र है रश्मि जी, जो 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पिताजी जीत के लाए थे, और तब तक कोई कल्पना भी नहीं करता था, यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी नहीं मानता था कि ये सीट हम कभी जीतेंगे। लेकिन ठीक है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह था, उस वक्त भी उन्होंने देखा कि हमें एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है, एक अच्छा व्यक्ति हमें लीड करने के लिए आगे आया है, पार्टी ने मैंडेट दिया तो उनको जितवाना है। और उन्होंने भी बड़ा निस्वार्थ भावना के साथ पूरे समूचे इलाके के लोगों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखा। और अब क्योंकि ये 2024 का चुनाव है और बाहू विधानसभा क्षेत्र अभी क्योंकि गांधीनगर में से कार्व आउट हुआ है, मेरी कर्म भूमि है, लोगों से सबसे पुराने संबंध है, तो अभी ठीक है, कैंडिडेट पार्टी ने भी अनाउंस करना है, उसका विधिवत चुनाव अभी यहाँ पे घोषित होना है, मैं ये कह सकता हूँ, और उसका अभी प्रचार भी शुरू होना है। लेकिन मैं होना पर हमने वही देखा, जिन्हें मैंडेट मिला वो भी अभी इतना खुल के प्रचार नहीं कर रहे, पर आप तो कर ही जा रहे हैं। देखिए, मैंडेट अभी जिन लोगों को मिला है वो तो अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं। बाहू का अभी विचाराधीन है, 2-3-4 ऐसा क्या इतना क्या समंजस बनाया हुआ है, कई नाम सामने आ रहे हैं, विक्रम रंधावा भी उन नामों में से हैं, तो क्या लगता पार्टी किस पर अपना विश्वास जताएगी? क्योंकि जनता काफी, हमने जब सोशल मीडिया पर खबर डालते हैं तो कई ऐसे नाम हैं, जिनमें से कविंदर गुप्ता जी भी हैं और विक्रम रंधावा, एक और नाम अरुण गुप्ता जी का भी आ रहा है, पर लोग जो है हमने देखा कह रहे हैं हमें चाहिए विक्रम रंधावा जी ही। क्योंकि जाट की, अगर जाट समुदाय की बात करें तो उनमें से किसी भी को लोगों ने वो भी एतराज जताया था कि एक रिप्रेजेंटेशन जाट समुदाय की भी होनी चाहिए। तो क्या उस चीज को पार्टी ध्यान में रखकर क्या लगता है कि बाहू से प्रत्याशी विक्रम रंधावा हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनने का जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े माइन्यूट रहते हैं, और
राह चलते व्यक्तियों से भी कई बार आंकलन लिया होता है। हमारे सर्वे हुए हैं, हम सर्वे में भी कहीं ना कहीं दरवाजे नॉक कर रहे हैं कि हम सर्वे में भी हैं, और पार्टी इस चीज़ का गंभीरता से आंकलन कर रही है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि पार्टी बाहु विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की उम्मीदों पे खरा उतरेगी, और जो सबका मन है उसके मुताबिक उसी के नाम पे मोहर लगेगी। अलबत्ता फिर भी पार्टी खरा उतरेगी, पर पार्टी अगर जनता की जो उम्मीदें हैं उन्हीं कैंडिडेट को मैंडेट देगी तो तभी खरा उतरेगी। लगता तो यही है, और मुझे लगता है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो तैयारी कर ली आपने पूरी? तैयारी तो है, तैयारी तो समाज करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मैंडेट मिलता है तो क्या लगता है ये सीट निकाल पाएंगे? देखिए, हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे, और जो सीनियर लोग हैं वो भी साथ चलेंगे। विक्रम रंधावा एक चेहरा हो सकता है, बाकी ये सारे वही हैं। हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है। चुनाव तो एक को लड़ना है। जिसके पास कमल का फूल है, मेरे पास तो कमल का फूल बाजू पे भी है, किसी से कुछ छुपा थोड़ी है। तो हम देख रहे हैं लोगों ने तो हाथ में लिया, लेकर चलते हैं, पर आपने तो यहाँ खुदवा दिया। शरीर पे खुदवाया है कमल का फूल। ये इतनी डेडिकेशन, देखिए इतनी डेडिकेशन जिन्होंने पहले से ही ये खुदवा कर रखा हुआ है। यानी टैटो बनाना इतना आसान नहीं है, और ये पक्के सिपाही, यदि इन्होंने कह दिया है कि मैं पक्का सिपाही हूँ चाहे कुछ भी हो। देखिए, जुनून होता है, और जुनून पूरी अंतहा तक है पूरा। पार्टी का जो भी निर्णय होगा और हम सबको मान्य होगा, पर मुझे इतना पता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच के साथ जो है नाइंसाफी नहीं करेगी। यानी मिठाई की तैयारी करें। चलिए, मिठाई होगी तो अपनी बड़ी बहन को मिठाई खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए, आप देख रहे हैं विक्रम रंधावा जी और इनके साथी जो, चला अंकल जी हैं, इनके देखते। अंकल जी बड़ी जबरदस्त पगड़ी डाली, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बस हम भी ऐसे। मेरा नाम मुख्तियार सिंह है। मैं बीजेपी का 50 साल से कार्यकर्ता हूँ, सेवा करता रहता हूँ। किस तरह का बहु में कंटेस्टेंट होना चाहता है, जो नेता होना चाहिए जो आने वाले नेता तो बस जिसके साथ हम पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा ही नेता हमें चाहिए। अगर ऐसा नेता हमें मिलता है। क्या खासियत है इनमें, क्या खूबी है? ये तो बस हमारे बीच में रहते हैं, ये हमारे परिवार की तरह है, हमारे हमें घर का ही समझते हैं। नेता को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। भैया जी इनसे जानते हैं। भैया जी, आपका नाम? अनवर अली। अनवर अली जी, क्या चाहते हैं बहू की अगर प्रगति और इस क्षेत्र की उन्नति हो, इस विधानसभा की, तो क्या लगता है कौन से कंटेस्टेंट यहाँ पर उतरने चाहिए मैदान में? हम तो यही कहते हैं, अपने रंधावा साहब हमारे लोकल लीडर हैं। मरने पे भी, जीने पे भी, सब कुछ हमारे बढ़िया है। इनकी क्या खास बात है जो आम जनता को अपील करती है? खास बात यही है मैम, ये बस लोगों के बीच जी जब मर्जी बुला लो तब लोगों के बीच आते हैं। बिल्कुल आते हैं। साफ तौर पर देखिए, जो इनके साथ हैं उन्होंने के उन लोगों का भी कहना है, ये स्थानीय लोग हैं, कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो दिन रात हमारी परेशानी में हमारे साथ हो, और इसीलिए ये ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है। अब देखना है पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। लगातार आपने देखा जिन्हें मैंडेट मिले वो तो कर रहे हैं प्रचार, पर मैंडेट मिलने के पहले ही, यानी कि अभी कोई भी बाहु से किसी भी कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं विक्रम रंधावा जी। अलग अलग इस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और लोग भी चाहते हैं कि इस विधानसभा में विक्रम रंधावा को ही टिकट मिले। चलिए, ये तो फैसला पार्टी हाईकमान का होगा, ये आने वाला समय बताएगा कि बहु विधानसभा से किसे कंटेस्टेंट के तौर पर इस चुनावी रणभूमि में उतारा जाता है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।